हेलो फ्रेंड्स, और आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। टाइम एंड वर्क ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये सीबीएसई में भी काम आता है, फिर ये ओलंपियाड, यूजी, फिर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये काम आता है। टाइम वर्क प्रॉब्लम ये मैथ्स में भी आता है, लॉजिकल रीजनिंग में भी आता है, जीएटी मतलब जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें भी आता है। फिर इसमें हमें मैथ्स के सिवा भी हमें अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मेनली यूनिटरी मेथड से हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर। तो टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम में हम इस वीडियो में 8 प्रॉब्लम्स करने वाले, जो कि काफ़ी शानदार प्रॉब्लम्स होगा। मतलब हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और फिर बाद में जाके प्रॉब्लम्स का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा। जैसे पहला प्रॉब्लम हमारे पास है, ये बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि in the question given that 5 persons finish one work in 7 days, हमें 5% चाहिए to finish one work in 7 days। 5 persons एक काम को 7 days में फिनिश करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल 7 persons फिनिश द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। अगर 5 persons 7 days में फिनिश करते तो फिर अगर 1 person हुआ तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा नंबर ऑफ डेज चाहिए। मतलब 5 पर्सन अगर कोई काम 7 दिन में कर रहे हैं तो 1 पर्सन को उसको करने में 7 × 5 = 35 डेज चाहिए होगा, 35 दिन चाहिए होगा उसको। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि हाउ मेनी डेज विल 7 पर्सन्स फिनिश, तो अगर हमारे पास 7 पर्सन्स हुआ तो फिर 7 पर्सन्स को सेम अमाउंट ऑफ वर्क फिनिश करने के लिए आप देखो कि 35 डेज़ है, तो 35/7 डेज़ हो जाएगा हमारे पास, जो कि है 5 डेज़। तो ये होगा हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि ए कैन फिनिश ए वर्क इन 10 डेज। ए को एक वर्क फिनिश करने के लिए 10 डेज चाहिए होता है। बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन क्या है ये 12 डेज। बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 12 डेज। बी को ये सेम काम फिनिश करने के लिए 12 डेज मतलब 12 दिन चाहिए होता है। इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द टास्क वर्किंग टुगेदर। अगर ये ए और बी एक साथ काम करते तो फिर कितने डेज चाहिए होगा पूरे टास्क को फिनिश करने के लिए। अगर ए को 10 डेज चाहिए होता है तो एक डे में ए कितना काम करता है। एक डे में ए काम करता है 1/10 वर्क। और बी कितना काम करता है, ये ए का हो गया। और बी एक डे में कितना काम करता है। आप देखो कि ए जैसे कि 1/10 वर्क क्यों करेगा, क्योंकि आप देखो कि 10 दिन में एक पूरा काम कंप्लीट कर रहा है। मतलब 10 दिन में ए पूरा एक काम कंप्लीट कर रहा है, तो फिर एक काम मतलब एक दिन में वो 1/10 काम कंप्लीट करेगा ना। तो ए को 1/10 लगा कि हमने 1 को 10 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे 1 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे। और ए और बी को हमें दिया गया है कि ए और बी वर्क टुगेदर। मतलब ए अगर वर्क टुगेदर करते तो a + b = 1/10 + 1/12 work = 60 LCM in denominator, 10 6 + 12 5। तो ए और बी टोटल 11/60 वर्क करेंगे एक दिन में। मतलब ए और बी एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं, ए और बी एक दिन में काम कर रहे हैं 11/60। इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द टास्क टुगेदर। मतलब उनको कितने दिन चाहिए होगा टास्क को फिनिश करने के लिए। तो ये एक दिन में 11/60 वर्क कर रहे हैं। अगर एक दिन में 11/60 वर्क करेगा, मतलब 11/60 वर्क करने के लिए इनको एक दिन चाहिए होता है। 11/60 वर्क करने के लिए इनको एक दिन चाहिए होता है। और अगर फिर एक वर्क करने के लिए इनको कितना टाइम चाहिए होगा,
11/60 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये होता है 1 हमारे पास। मतलब इनको चाहिए होगा लगभग 60/11 डेज। 60/11 आप कैलकुलेट कर सकते हो। 60/11 11 5 55 5। इसको आप देखो कि 60/11 डेज ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और इसको डिवाइड करके आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो इसका फाइनल आंसर हो गया 60/11 डेज। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है कि ए कैन फिनिश ए टास्क इन 12 डेज, बी कैन फिनिश इन 15 डेज। अच्छा, अगर ए कोई टास्क 12 डेज में फिनिश कर रहा है और बी कोई टास्क अगर 15 डेज में फिनिश कर रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ ए। अच्छा, मतलब पहले ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। तो क्वेश्चन में जाएगी ए कैन फिनिश ए टास्क इन 12 डेज। तो एक दिन में ए 1/12 वर्क करता है और एक दिन में बी यहाँ पे 1/15 वर्क करता है। तो फिर जो हमें निकालना होगा वो कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास कि 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/12, मतलब स्टार्टिंग विथ ए। तो ऐसे 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 करके इक्वल टू 1 हमें लाना पड़ेगा। और कितने दिन में ये हो रहा है ये हमें चेक करना पड़ेगा। इसे कहते हैं ऑल्टरनेट डेज वर्किंग प्रॉब्लम। तो देख लेते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। मतलब ए बी ऐसे काम करते जाएंगे ये लोग जितने दिन तक ये काम कंप्लीट हो रहा है। तो अभी हमें ऐसे करना होगा कि आप देखो कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इक्वल टू 1/12 प्लस 1/15, इसका एलसीएम ले लेते हैं 50। ये एलसीएम हमारे पास आ गया यहाँ पे 60। तो एलसीएम अगर 60 हुआ तो फिर मतलब ये ऐसे ही रिपीट होगा। ये करके इक्वल टू 1 होना होगा इसको। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 12 5 × 60 आता है। 5 + 15 4 × 60। 5 + 4 हमारे पास आता है 9। 12 5 × 60 प्लस 15 4 ज़ा, ये टोटल 9 आता है हमारे पास। 9 3 से काटेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3/20, मतलब ये ऐसे करके 3/20 करके ये रिपीट होगा और इसका टोटल 1 होगा। मतलब अगर हम इसमें दिन कैलकुलेट करते हैं तो फिर आप देखो कि अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 6 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये 18/20 बन गया। 18/20 मतलब ए बी इन लोगों ने मिलकर काम किया 18/20। मतलब ये ऑल्टरनेट डेज पे ऐसे काम कर रहे थे तो 18/20 ऑलरेडी बन गया। और 18/20 बनने के बाद मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डेज का काम ऑलरेडी हो गया। उसके बाद अगर हम इसको ए से प्लस करेंगे, प्लस अगर हम ए का निकालेंगे तो ए का एक दिन का वर्क कितना है 1/12। इसको 1/12 से अगर हम प्लस करते तो फिर क्या ये बन सकता है इक्वल टू 1। आप देख लो कि प्लस अगर हम इसको 1/12 करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। 20 कॉमन क्या आता है इसमें, 60 कॉमन आता है। 23 18 3 × 54 12 5 × 60, मतलब ये कुछ 59/60 बन रहा है। ये फिर भी सॉल्व नहीं हुआ। मतलब
एक और बी को हमें ऐड करना होगा, क्योंकि 59/60 बन रहा है, तो एक और बी चाहिए होगा हमें, मतलब ये एक और ए बी, मतलब 12, मतलब टोटल 14 दिन का काम होगा। अभी हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि ए कैन बिल्ड ए हाउस इन 10 days, बी कैन बिल्ड ए सेम हाउस इन 12 days, while सी कैन completely destroy the house in 20 days. In how many days will the work be finished if all three are working together? तीनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब अगर हम एक दिन पकड़ ले, एक दिन में ए काम कर रहा है 1/10 वर्क, बी काम कर रहा है 1/12 वर्क, सी काम कर रहा है -1/20 वर्क, क्योंकि सी इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो टोटल वर्क इन 1 डे, टोटल वर्क इन 1 डे, एक दिन में टोटल वर्क कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी अगर हम निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा 1/10 + 1/12 - 1/20, 60 कॉमन 6 + 5 - 3, 11 - 3, 8/60, 2/15, मतलब एक दिन में 2/15 काम होगा। आप देखो कि एक दिन में हो रहा है 2/15 वर्क, तो फिर इसका मतलब है 2/15 वर्क होने में लग रहा है एक दिन, 2/15 वर्क होने में लग रहा है हमारे पास एक दिन। एक दिन में हुआ 2/15 वर्क, मतलब 2/15 वर्क होने में लग रहा है एक दिन। तो फिर इतने दिन में आप देखो कि 2/15, तो फिर आप देखो कि 1 वर्क होने में लगेगा इतने दिन, 15/2, और 15/2 होता है हमारे पास 7.5 डेज। तो ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन, आंसर होगा इसका 7.5 डेज। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कि पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स, पाइप B can empty a completely filled tank in 15 hours. How much time will it take to fill 2/3? How much time will it take to fill a 2/3 filled tank completely by both of the pipes? अच्छा, तो 2/3 टैंक ऑलरेडी फिल है, मतलब हमें 1/3 टैंक फिल करना होगा। तो इसमें कितना टाइम चाहिए, ये क्वेश्चन में भी पूछा है। पाइप ए को अगर 10 घंटा लगता है, तो फिर 1 घंटे में पाइप ए काम करता है 1/10, 1 घंटे में पाइप बी काम करता है -1/15। तो 1 घंटे में टोटल काम जो होता है वो होता है, 1 घंटे में टोटल काम होता है हमारे पास 1/10 - 1/15, 30 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 - 2 1/30, मतलब 1 घंटे में 1/30 काम होता है हमारे पास। और हमें कितना काम करना पड़ेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल ए 2/3 फिल्ड टैंक कम्प्लीटली बाई बोथ द पाइप्स, मतलब हमें 2/3 काम हमारा ऑलरेडी हो चुका है और हमें 1/3 काम करना होगा। आप देखो कि अगर 1/30 काम करने में हमें 1 घंटा लगता है, तो 1/3 काम करने में कितना घंटा लगेगा। आप इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया, इसमें हमने 10 मल्टीप्लाई किया, तो 1 × 10, इसमें भी हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 10 आवर्स। तो जो आंसर फाइनली होगा हमारे पास नहीं, अगर 10 आवर्स हुआ, अच्छा हाँ, तो फाइनल आंसर जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास 10 आवर्स।